भूषण शरण सिंह ने एक बात कही थी, आपको याद नहीं होगी। वो बात उसने ये कही थी कि अगर मैंने मुंह खोला तो कई लोग जाएंगे। समझदार को इशारा काफी है। आप ये बात समझ लीजिए, अगर कोई छोटा मोटा एमएलए होता ना तो उठा के कब तक बंद कर दिया होता। ये बात आप समझ लीजिए। उसने जब ये बात बोली ना, अच्छे अच्छे नेता और मंत्री घबरा गए। आप क्या समझ रहे हैं, ये जंतर मंतर का जो आंदोलन है, इस आंदोलन की खबर लोगों तक ना जाए। जिस रूट पे आप खड़े, इस रूट के पिछली वाली तरफ से बस निकल के जाया करती थी, रूट को ब्लॉक कर दिया उस साइड से भी और इधर से भी। ये बेटियां देश की बेटियां हैं, ये बेटियां किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं। और मैं एक ही बात कहूंगा कि बेटी चाहे मौलाना की हो चाहे पंडित की हो, हर पिता के लिए उसकी बेटी की इज्जत एक समान होती है। आज उस बेटी ने हिम्मत दिखाई तो उसने कम से कम एफआईआर तो दर्ज कराई, लेकिन उसके परिवार को जिस तरीके से डराने का धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम एक ही बात कहेंगे कि जब तक हमारे शरीर के अंदर अंतिम सांस जीवित है, हम देश की बेटियों के साथ खड़े रहेंगे। ये जेल के अंदर डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल दीजिए जेल में, क्योंकि आपकी औकात नहीं है अपराधियों को, बलात्कारियों को, गैंगस्टरों को जेल में डालने की। सतपाल मलिक जब तक बीजेपी में थे तब तक उनके घर पर लोग कहते हैं ना कि सीबीआई पे सवाल मत खड़े करो, ईडी पे मत खड़े करो। हम कहते हैं क्यों ना खड़े करें। जब तक ये सतपाल मलिक बीजेपी में थे तब तक इनके घर पर एक भी सीबीआई की जांच नहीं, एक भी ईडी की जांच नहीं। लेकिन आज जैसे इन्होंने बीजेपी की पोल खोलने का काम किया, इनके घर परिवार के सदस्यों से लेकर इनके रिश्तेदारों तक हर एक व्यक्ति के घर पर सीबीआई और ईडी की रेड हो रही है। क्या ये सही है? जिन बूढ़े व्यक्तियों ने हमें सिखाया कि कैसे लड़ाई लड़ी जाती है, हमने अपने दादाओं को देखकर, जिन्होंने क्रांति की लड़ाई लड़ी, आजादी की लड़ाई लड़ी, आज हम उन्हें देखकर सीखते हैं। आज हमें बड़ा ही बुरा लगता है कि हमारे बुजुर्ग यहाँ पर ये खड़े हुए, मेरी नजर इनके पास गई। चाचा मैं आपको बुलाना चाहता हूँ, आइए जरा। ये देखिए, ये इतने बुजुर्ग लोग हैं। चाचा आप भी आइए। ये लोग ऐसे लोग हैं कि इनकी उम्र, कितनी उम्र हो गई चाचा? 75 साल उम्र हो गई है। आज भी हम बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा जब बात आपकी मिट्टी की हो ना, जब बात आपके देश की हो, बात आपके देश की बेटियों की हो, तो आपको जाति, धर्म, मजहब और अपनी राजनीति, अपनी पॉलिटिक्स सबको साइड में रख देना चाहिए और बेटियों के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। शर्मा जी बताइए, जिस देश में बेटियों के सम्मान में लंका तक की यात्रा तय कर दी गई, जिस देश में बेटियों के सम्मान में लंका दहन कर दिया गया, उस देश के अंदर आज बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। ये किस तरीके की राम राज्य की सरकार है, हम पूछते हैं। ना तो ये इस देश में राम को मानने वाले हैं, ना ये रहीम को मानने वाले हैं। ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये बात आप समझ लीजिए। इनके लिए सिर्फ एकमात्र एक ही एजेंडा है, साम दाम दंड भेद, किसी भी प्रकार से सत्ता की कुर्सी को लिया जाए, बस यही है। जब बेटियों का जिस्म नोचा जा रहा है तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप इसमें जाति, धर्म, मजहब और रिलीजन खंगालते हो। अरे आपको शर्म आनी चाहिए भाई। आप अपने घर और परिवार से निकलकर नहीं आते हो या समर्थन नहीं देते हो, आप डरते हो। इस जीवन में सत्य है मौत, और मौत को हर एक व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। ये मेरी नजर में ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है। जो सेलिब्रिटी इस देश के अंदर की ये नौबत आ गई है कि सेलिब्रिटी जो हैं वो गुटखे का प्रचार कर रहे हैं और क्रिकेटर जो हैं वो जुए का प्रचार कर रहे हैं। ये कहां से सेलिब्रिटी हो गए और कहां से ये हीरो हो गए? हीरो हैं हमारे देश के जवान, जिन्हों का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपट कर आता है। अभी कुछ दिन पहले कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर 5 जवान शहीद हुए। उसकी बेटी, 10 साल की बेटी कहती है कि पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप एक बार खड़े हो जाओ। हमारे देश के अंदर आए दिन सरहद पर जवान शहीद होते हैं। हमारे देश का किसान आत्महत्या करता है और हमारे देश की पहलवान बेटियां सड़कों पर बैठती हैं। लेकिन सरकार गूंगी, बहरी है। हमारे देश की सरकार अंधी है। लेकिन अगर ये खिलाड़ी यहाँ गोल्ड लेकर आए होते ना, प्रधानमंत्री इनके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए कहीं तक भी पहुंच जाते। ये फोटो जी भी प्रधानमंत्री है और इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए ही नहीं जो प्रधानमंत्री जनता को नंगा करके 10 लाख का सूट पहने। इस देश को वो गृह मंत्री चाहिए ही नहीं जो सिर्फ अपने बेटे के लिए सोचता है। इस देश को वो हर एक महिला नेत्री नहीं चाहिए जो सिर्फ अपनी बेटी की आवाज उठाती है और देश की बेटियों की आवाज नहीं उठाती है। और देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हर एक उस व्यक्ति को यहाँ आना चाहिए जिसके घर परिवार में बेटियां हैं। उस हर एक व्यक्ति को यहाँ आना चाहिए जिसके घर परिवार में बेटियां हैं। पीछे भाई कह रहे हैं कि 25 दिन, बिल्कुल आक्रोश हर एक व्यक्ति के मन में है। 25 दिन हो गए हैं और लोगों के, सरकार के तो कान पर जू रेंगने का नाम नहीं ले रही है। प्रधानमंत्री विदेशी दौरा करने के लिए जा रहे हैं। अरे भाई, देश की बेटियां हैं, देश का धरोहर है ये, इनको आप सहेज के रखिए। आप पूरे देश विदेश में हर जगह चुनावी प्रचार करते हैं, हर जगह की यात्रा करते हैं, विदेश में जाते हैं। आप ट्रंप के लिए कार्यक्रम कराते हैं जनता का पैसा फूंक कर। आपकी
की बार ट्रंप सरकार। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। हमारे देश की बेटियां आज 25 दिन से ज्यादा सड़कों पर बैठी हैं, और अगर अभी भी इस देश की सरकार और लोग ना जागे तो शर्म आती है ऐसे देश की सरकार पर और लोगों के ऊपर। इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो जवान और किसान ही है, ये बात मैं आपको बता दूं। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि किसान भी इसलिए आ रहे हैं कि किसानों से जो सरकार ने वादे किए वो नहीं पूरे किए, एमएसपी नहीं दी। दूसरी बात ये, किसानों से जो ये कहा गया किसान आंदोलन के दौरान जो किसान भाइयों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, उनके बच्चों को जेल में डाला गया, वो मुकदमे अभी तक नहीं हटे हैं। और देखना ये होगा कि इस आंदोलन के चलते कितने लोगों पे और सरकार मुकदमे डालने का काम करेगी।